क्या सनराइजर्स हैदराबाद की जो ताकत मानी जाती थी वो ही उसकी कमजोरी बनती जा रही है। जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद खेल रही है या कहें कि उसकी हार जो हो रही है, उसके बाद ये चर्चा होने लगे हैं कि जिस टीम को सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी, जिसकी बैटिंग की चर्चे खूब हो रहे थे कि आईपीएल 2025 के यानी जिसे 18वां सीजन है, उसमें सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी सबसे तगड़ी है। इस टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। इस टीम के पास सनराइजर्स हैदराबाद यानी कह ले हैदराबाद के पास इतनी ताकत है कि ये टीम हर मैच में आपको 250 प्लस का स्कोर बना सकती है और चेज भी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद की कमजोरी खुलकर के सामने आई है, ना वो 200 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं, ना ही 190 या 200 प्लस स्कोर को चेज कर पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सनराइजर्स हैदराबाद जिसे दैत्यों की टीम कही गई थी, इन क्रिकेटिंग टर्म्स आप कह सकते हैं, जिसे ये कहा गया था कि काव्या मारन ने दैत्यों को अपनी टीम में शामिल किया है। ये बल्लेबाज नहीं है, ये तूफान है। ये तूफान है जो दूसरी टीम को बहा ले जाएंगे, दूसरी टीम को अपनी बल्लेबाजी से उड़ा ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये टीम खेल रही है, उसके बाद कहा जा सकता है कि इस टीम की स्थिति काफी खस्ता हालत हो गई है। कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 जो लगातार जीत है वो दर्ज की और कल 7 विकेट से जो जीत दर्ज की है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने, उसके बाद कह सकते हैं कि उसने एक तरीके से बता दिया है कि सुमन गिल के नेतृत्व में ये टीम काफी आगे जाने वाली है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि क्या वजह रही कि सनराइजर्स हैदराबाद जो कभी ताकतवर मानी जाती थी, जिस टीम को कहा जा रहा था कि ये टीम आपको जो पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम थी, उस टीम के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये टीम इस बार भी कुछ कमाल करेगी। 3-4 टीम के बारे में कहा जा रहा था ये टीम बेहतरीन टीम है, आप इसको कमजोर नहीं आंक सकते। मसलन देखें कि आप पंजाब किंग्स को बात कर सकते हैं, ओवर रिलायंस ऑन इंडियन जो कह सकते हैं टैलेंट है, इंडियन खिलाड़ियों पे भरोसा करते हैं और इस बार 21 नए खिलाड़ी पंजाब किंग्स लेकर के आए थे। उनके पास पर्स में 110 करोड़ रुपए थे 120 में से, तो उन्होंने एक तरीके से अपनी टीम को वेल बैलेंस बनाया। दूसरी टीम थी, आपको कह सकते हैं वो टीमें होती हैं दूसरे लाइन में कतार में जो आपको आईपीएल टाइटल जीत चुकी होती हैं, उनको पता होता है कि कैसे प्लेऑफ का जो कह सकते हैं खुमार होता है, प्लेऑफ का जो दबाव होता है या कह सकते हैं एलिमेंटर का जो दबाव होता है, सेमीफाइनल फाइनल का दबाव होता है, कैसे झेला जाए। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स उसी खांचे में फिट बैठती हैं कि आप कह सकते हैं कि ये टीम जो है इस टीम को जीतने का मादा है, लेकिन उनका प्रदर्शन डाउनफॉल में जा रहा है। मसलन एमआई और सीएसके के प्रदर्शन को आप देख ले, वो डाउनफॉल की ओर जा रहा है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस ऐसी टीमें हैं जो अपने प्रदर्शन के बल पे आगे बढ़ती हैं और कहा जा रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने प्रदर्शन की बल पे आगे बढ़ेंगे। पिछले सीजन उन्होंने एक तरीके से कह लें कि फाइनल खेला था, ऑल्दो उनके फाइनल में हार हो गया था, उसी तरीके के कोलैप्स आपने कह सकते 2024 के फाइनल में देखा, उसी तरीके कोलैप्स कल भी आपने देखा। तो क्या सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों की वजह से काव्या मारन का सब्र का बांध टूट रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद की जो ताकत है वो उसकी कमजोरी बन रही है, क्या कुछ वजह रही जो कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज चल नहीं पा रहे हैं या कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि कौन से बल्लेबाज ऐसे हैं जो जिन पे जिम्मेदारी बहुत सारी आयद की हुई है काम्या मारन ने, लेकिन कह सकते हैं कि वो चल नहीं पा रहे हैं। अगर हम एक एक करके बात करें तो देखिए कि कई ऐसी वजह रही हैं जो कह सकते हैं कि उनके मौजूदा टीम में या कह सकते हैं उनकी हार की बड़ी वजह बन रही हैं। मसलन ये कह लें कि उनकी टीम में जैसे टॉप ऑर्डर फ्लॉप चल रहा है और उसके बाद मध्यक्रम जो है वो फ्लॉप चल रहा है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो उनका बॉलिंग का जो खस्ता हाल है वो फ्लॉप चल रहा है। उसके बाद कह सकते हैं जो मध्यक्रम है वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, बॉलिंग नहीं चल पा रहा है, पैट कमिंस अपना करिश्मा नहीं दिखा पा रहे हैं, ऑल्दो उनका इंडिविजुअल प्रदर्शन काफी बेहतर जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि जो अन्य बल्लेबाज हैं, मसलन आप कह लें कि ईशान किशन है, भारत के स्टार अभिषेक शर्मा है या ट्रेविस हेड पर जो दबाव आ रहा है, उसकी वजह से कह सकते हैं कि पूरी टीम लड़खड़ा रही है। और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से इस टीम का जो प्रदर्शन है और जिस तरीके से विकेट फेंक करके जा रहे हैं भारत के टैलेंट कह सकते हैं अभिषेक शर्मा, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफी निराश
नजर आ रही हैं आपको सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन। अगर हम आपको तस्वीर या कह सकते हैं हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते ड्यू टू कॉपीराइट इशूज, वो आपको काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आती हैं। अगर हम आपको दिखा सके कि मैच की तस्वीर, जिस मैच में वो अपनी उनके भाव भंगिमाएं दिख रही थी, सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन है काव्या मारन, कलानिधि मारन की बेटी है, वो पूरे टीम को मैनेज करती है। अगर उनकी तस्वीर हम आपको दिखा सकते, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे कि क्या जो टीम की कमजोरी है उसने सब्र का बांध जो है काव्या मारन का उसे तोड़ दिया है, क्या टीम की कमजोरी या जो खस्ता हाल है उसकी वजह से कह सकते हैं कि टीम का हाल जो है बुरा हो गया है। अगर आप देखें कि टॉप ऑर्डर जो है वो काफी फ्लॉप चल रहा है। देखिए ये आपको सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन है काव्या मारन, उनकी जो चेहरे पर जो कह सकते हैं जो गुस्सा है, चेहरे पर जो फ्रस्ट्रेशन है, आपको साफ देख सकते हैं। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो आप इनके चेहरे पे आप खुशी देख रहे थे, और कल का मैच जब गुजरात टाइटन से हुआ उस मैच का ये की तस्वीर है। हम आपको और भी डिफरेंट एंगल शॉट दिखा रहे हैं कि क्या काव्या मारन टीम में बदलाव करने का सोच रही है। खबर ये भी चल रही है कि एक तरीके से अब सीधे मुंह बात करने की जरूरत है अभिषेक शर्मा से कि आपको अपने विकेट की अहमियत समझनी होगी, आपको विकेट पे खड़ा होना होगा। भले आप कह लें कि आपको 20 गेंद खेलो 25 गेंद खेलो, लेकिन विकेट पे आपको समय देना होगा। तो ये बात जो है एक बात समझनी होगी कि क्या काव्या मारन फ्रस्ट्रेट हो गई हैं अपने खिलाड़ियों से, क्या अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी को ओवर हाइप किया गया, क्या नीतीश कुमार रेड्डी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो उनका प्रदर्शन था उसको ओवर हाइप या बढ़ा चढ़ा के बताया गया, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं जो उनमें टैलेंट है या जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। देखिए ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, काव्या मारन जो मालकिन है, आपको अगर हम दिखाएं कि ये मालकिन है काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद की, उनके चेहरे पे साफ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि किस तरीके से ये टीम खेल रही है। अगर हम आपको दिखा सकें कि इस मैच की तस्वीर, अगर हम आपको कल के मैच में ये जो डिफरेंट तस्वीर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, काव्या मारन की तस्वीर है जो फ्रस्ट्रेशन दिखाता। देखिए अगर हम क्या कह सकते 3-4 पॉइंट में अगर हम समझे, अगर हम आपको बता सकें कि 5 जो कमजोरियां अगर हम आपको बता सकें कि क्या वजह रही। देखिए आप काव्या मारन को ऑल्दो देखना पसंद करते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से वो लाइमलाइट हासिल कर रही हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या वजह रही सनराइजर्स हैदराबाद की हार की, या कह सकते हैं जो उनकी जो ताकत मानी जाती थी वही उनकी कमजोरी बनती जा रही है। देखिए टॉप ऑर्डर जो है ना वो चल नहीं पा रहा है, क्लिक नहीं कर पा रहा है उनके टॉप ऑर्डर में कौन है, अभिषेक शर्मा और कह सकते हैं कि ट्रेविस हेड है, और उसके बाद आते हैं आपको ईशान किशन को मान लीजिए, उसका नीतीश रेड्डी है, ये चल नहीं पा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की जो बल्लेबाजी है उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिन्हें ट्रेविस की जोड़ी कहा जाता है वो चल नहीं पा रहे हैं, ये विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। ईशान किशन को भी आप टॉप ऑर्डर में ही शामिल कर लें, ये लगभग 10 गेंद 15 गेंद के अंदर निपट जा रहे हैं। कल के मैच में दोनों ने 10-15 गेंद खेली, लेकिन कह सकते हैं जो अन्य के 3 मैच थे उसमें इनकी जो बल्लेबाजी है बहुत खराब रही है। 5 से 7 गेंद के अंदर ये लोग आउट हो रहे हैं, जिससे कह सकते हैं ट्रेविस पे रन बढ़ाने का या स्कोर बोर्ड को गतिमान करने का, ये कह सकते चलाने का जो जिम्मेदारी बढ़ जाता है उनको। न सिर्फ स्कोर बोर्ड को चलाते रहना है बल्कि कुछ अच्छे शॉट्स लगाने हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करना है। T20 गेम है, उस 6 ओवर के इस्तेमाल के चक्कर में जब ये लोग आउट हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि ये जो ट्रेविस हेड है उन पे दबाव आता है और वो भी चलते बनते हैं। यानी कि सनराइजर्स के हैदराबाद की जो बल्लेबाजी है वो फ्लॉप चल रही है। ये आक्रामक शुरुआत देने में जो टॉप ऑर्डर है सनराइजर्स हैदराबाद का वो फेल हो रहा है, और कह सकते हैं कि हाल के मैच में इनका जो फेलोर है वो साफ दिख रहा है कि इनसे रन नहीं बन रहे हैं। खास करके जब 200 प्लस का स्कोर बनता है, 190 प्लस का स्कोर जाता है, तो ये टीम दबाव में आ जाती है, इनका टॉप ऑर्डर दबाव में नजर आता है। और ऐसे में अगर मान लीजिए इनसे पहले अगर ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं तो कह सकते हैं ये टीम घुटनों पर बैठ जाती है, जिसके कारण कह सकते हैं कि मध्यक्रम पर दबाव बढ़ जाता है। मध्यक्रम की कमजोरी की अगर हम बात करें तो हेनरी क्लासन जो है वो और नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, निकेत वर्मा भी ऑल्दो आते हैं, जो लगातार दबाव में नजर आ रहे हैं। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा तो मध्यक्रम
वो जो जिम्मेदारी बनती है कि वो टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद रन गति को बढ़ाए, एक अच्छी कह सकते हैं कि साझेदारी करे और स्कोर बोर्ड पे कह सकते हैं अच्छा खासा रन बनाए खड़े करे, ताकि एक डिफेंडिंग टोटल तो हो, एक फाइटिंग टोटल तो हो। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि टॉप ऑर्डर फेल हुआ, इनका मध्यक्रम भी फेल हो गया। जो हेनरी हेनरी क्लासन फिनिशिंग के लिए माने जाते हैं, आप कह सकते हैं मैच को अंत तक ले जाते हैं, वो भी फेल नजर आ रहे हैं। एक लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, 30-35 रनों की पारी खेल के आउट हो रहे हैं, यानी कि उस 30-35 रन की पारी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद को ये सोचना होगा कि ड्रॉप ऑर्डर अगर फेल हो रहा है तो मध्यक्रम कैसे खेलता है। टॉप ऑर्डर को भी चलना होगा और मध्यक्रम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो चाहे हेनरी क्लासन हो। अनिकेत वर्मा ने ऑल्दो साबित किया है कि उनमें टैलेंट है, कुछ जुझारूपन है उनमें, लेकिन वो भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो मध्यक्रम की कमजोरी है वो भी ले डूब रही है। तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो है गेंदबाजी में असंतुलन, यानी कि इनकी गेंदबाजी को जो पहले से ही कही जा रही थी कि अगर 200 प्लस का स्कोर नहीं बनता है तो इनकी गेंदबाजी फेल हो जाती है। और मोहम्मद शमी एक मैच में चल सकते हैं, 2 मैच में चल सकते हैं, लेकिन दूसरे गेंदबाज कब चलेंगे। अब मसलन आप कह लें कि हर्षल पटेल हैं, वो डेथ ओवर में गेंदबाजी सही नहीं कर पा रहे हैं। जीशान अंसारी एक मैच में उन्होंने 3 से 4 विकेट लिए थे, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन खराब है। एडम चंपा से उम्मीद की जाती है, लेकिन वो भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं गेंदबाजी में जो असंतुलन है उसका अभाव देखा जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ओवर डिपेंडेंस ऑन पैट कमिंस है, जो कप्तान भी है, उनके लिए बल्लेबाजी भी करनी है, उनको गेंदबाजी भी करनी है, तो आप ऑलराउंड प्रदर्शन तीनों शोबों में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उनकी गेंदबाजी कल बढ़िया रही, उन्होंने पारी भी अच्छी खेली और पिछले मैच में हमने देखा था कि उनकी गेंदबाजी ठीक ठाक रही थी। ऐसे में कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो अन्य जो बल्लेबाज हैं या गेंदबाज हैं, उनको समझना होगा कि कप्तान के ऊपर से जो प्रदर्शन का प्रेशर है उसको कम करना होगा। और इसी वजह से कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो गेंदबाजी फ्लॉप चल रही है। रणनीति में लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो एक सेट पैटर्न के साथ आते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और कह सकते हैं कि जब मैच के दौरान चीजें बदलती हैं तो वो चीजें वो बदल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो आक्रामक बल्लेबाजी जो शुरुआत में तो अच्छी लगी थी, यानी कि आप मान लीजिए कि सनराइजर्स हैदराबाद का नया स्क्वाड है, उसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत करी, लेकिन जैसे ही मैच आगे आगे बढ़ा, मसलन आपने पहले मैच में तो चलो 286 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, लेकिन जैसे ही मैच बढ़ता है, दूसरा मैच तीसरा मैच, आपकी बल्लेबाजी एक्सपोज हो जाती है। और जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मसलन आपको पिच को पढ़ करके आपको रणनीति बनानी है, गेंदबाजी को देख करके बनाना है, जो स्क्वाड है उसके आधार पर आखिरी मोमेंट पे आपको चेंजेस करने हैं, लेकिन उसका अभाव देखा जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की जो पारी है उसमें अभाव देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो रणनीति में जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से भी कह लें कि उनको काफी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। और जब पावर प्ले में विकेट गिर जाती है तो उनके पास वैकल्पिक योजना की कमी दिखती है। मसलन प्लान भी तो देखना चाहिए, किस खिलाड़ी को भेजा जा सकता है। कप्तान जो पैट कमिंस का रणनीतिक फैसला है वो उल्टा पड़ रहा है। हर मैच में आपको बॉल हिट नहीं कर सकते, आपको विकेट के अनुसार ट्रीट करना होगा। मसलन फिनिशिंग की समस्या को देखा जाए, क्लासिक जैसा फिनिशर होने के बावजूद सनराइजर्स जो हैदराबाद है डेथ ओवर्स में बड़े लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं या डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं डेथ ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर नहीं खड़े कर पा रहे हैं। जब आपके हाथ में विकेट भी है तो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। निचले क्रम में जो ऑलराउंडर्स की कमी है उसको भी कह सकते हैं जूझना पड़ रहा है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि आप इस बात की अपेक्षा होगी कि अनिकेत वर्मा को ऊपर भेजा जाए और नीचे जो कह सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी के जो बैटिंग क्रम है, बैटिंग ऑर्डर है, उसको नीचे किया जाए, ताकि बाद में आकर के न सिर्फ रन बना सके बल्कि एक कह सकते हैं एक बल्लेबाज भी आखिरी में आपके पास हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, जो अगर हम शॉर्ट में बात करें, किस्म बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद की जो कमजोरी है और जो उनकी जो ताकत मानी जाती है, ये देखिए आपको कल के मैच के स्क्वाड है, इसमें आपको एक बार दिखा सकते हैं। ट्रेविस हेड आपको टॉप ऑर्डर में नजर आते हैं, अभिषेक शर्मा आते हैं, ईशान किशन आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, हेनरी क्लासन आते हैं, अनिकेत वर्मा है, कमेंडू मेंडिस है, पैट कमिंस है और जीशान अंसारी हैं, जयदेव उनादकट हैं, मोहम्मद शमी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो गेंदबाजी है वो कारण रही है इनकी हार की, या जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके
कह सकते हैं रणनीति में और बल्लेबाजी में जो कह सकते हैं दिक्कतें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। गेंदबाजी जो इनकी ताकत नहीं रही है कभी से, उसमें भी संतुलन की कमी दिखती है और जो कह सकते हैं फैसलों में लचीलापन नहीं है, उसका भी अभाव देखा जा रहा है। और अगर ये जो कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद इन चीजों में सुधार नहीं करते हैं तो कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद को आने वाले मुकाबलों में काफी दिक्कत होगा।